बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनम यूनिक स्टोरीज। मेरा उन्वान बेटी अल्लाह की रहमत का आज पार्ट 2 आप सुनेंगे। तुम मनहूस बेटा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। लड़की भी पसंद कर ली है, इन्हें तुझसे तेरी बेटियों से कोई सरोकार नहीं, इन्हें ये रिश्ता कबूल है। बस एक शर्त है कि तुझे तलाक देकर घर से निकाल दे। अहमद घर में दाखिल होता है और फाइका को देखकर गुस्से से माथे पर बल पड़ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। समन और सवेरा दौड़ी दौड़ी आती हैं और माँ को रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखती हैं और परेशान हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। माँ को अपने बाबा और दादी के पांव पड़ते हुए देखती हैं कि किस तरह इनकी माँ इनके बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही होती है कि ऐसा मत करो, ये जुल्म है, ये तुम्हारी भी बेटियाँ हैं। वो बेटियों को धत्कार देता है और कहता है कि मैंने शादी का इरादा कर लिया है और 2 दिन बाद मेरा सादगी से निकाह है और इसकी शर्त तो माँ ने तुम्हें बता दी होगी। अहमद फाइका का तलाक देने लगता है तो वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपनी बेटियां यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और आपको यहाँ नजर नहीं आऊंगी, बस अब तलाक ना दो। अहमद की माँ बार बार इसरार कर रही थी कि तलाक दो, तलाक दो। इसी दौरान अहमद का एक कज़न दाखिल होता है और ये सारा मंजर देखता है। वो अहमद को बहुत समझाता है कि ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए। अहमद की माँ इसको गुस्सा होती है कि तुम हमारे घर के मामले में मत बोलो। अहमद का कज़न हारिस अपनी आंटी को कहता है कि आप कैसी माँ हो, अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही हो। आंटी इसे डांट कर खामोश करवा देती है। हारिस फिर भी अहमद से कहता है कि तुम अपने फैसले पर गौर करो, लेकिन अहमद कुछ सुनने को तैयार ना था। बस वो हारिस की बस इतनी सी बात मान लेता है कि तलाक नहीं देता और एक दिन के अंदर ही अंदर फाइका उसकी बच्चियों को किराए के घर में शिफ्ट कर देता है। फाइका घर से जाते हुए घर को देखती है और कुछ अशार दिल ही दिल में पड़ती है। चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ, मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मेके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मेका कहता है बेटियां तो पढ़ाई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। ये अशार पढ़ते हुए वो घर को बड़ी हसरत से देखते हुए घर से निकल जाती है। और कुछ ही देर बाद वो किराए के घर में दाखिल होती है जो कि पहले घर के पास ही था। हारिस इसकी बहुत मदद करता है सामान वगैरह की शिफ्टिंग में। फाइका बहुत ज़्यादा मशहूर होती है और इसको दुआएं देती ना थकती। हारिस जाने के बाद फाइका सहन में बैठी अपनी बेटियों को बेबसी के आलिम में देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि इन मासूम कलियों का क्या कसूर कि बाप की शफकत से बचपन ही से मरहूम हो गई। बाप ने खुद ही अपनी बेटियों को अपने से अलग कर दिया, इन्हें अपने घर से निकाल दिया, इनको अपनी बेटियां मानने से ही इनकार कर दिया। फाइका सोचते हुए कि मैं अकेली तन्हा अपनी बच्चियों को कैसे पालूंगी। फाइका गहरी सोच में थी कि अचानक मोबाइल पर बेल हुई। इसने पलट कर देखा इसकी दोस्त समरीन का फ़ोन था। फ़ोन तो उठा लिया लेकिन बात ना कर सकी और बेतहाशा रोने लगी। समरीन बहुत परेशान हो गई और इससे पूछा हुआ क्या है। फाइका ने बताया कि अहमद ने मुझे घर से निकाल दिया और साथ ही वो और ज़्यादा रोने लगी। समरीन ये सुनकर बहुत परेशान हुई, पूछा कि फ़ौरन बताओ कि तुम कहाँ हो। एड्रेस सुनते ही इसने फ़ौरन घर को लॉक लगाया और गाड़ी चलाकर इसके घर की तरफ निकल पड़ी। डोरबेल बजते ही समन दौड़ी और दरवाज़ा खोला। समरीन समन को प्यार करते हुए, खाला की जान कैसी हो समन? ठीक खाला, मगर मामा ठीक नहीं, बहुत परेशान है, ये कहते हुए रो पड़ी। समन मेरी जान क्या हुआ है? खाला बाबा ने हमें घर से निकाल दिया और हारिस चाचू हमें यहाँ छोड़ गए। वो हिचकियाँ लेते हुए बताने लगी, बस मेरी जान चुप हो जाओ,
खाला आ गई है ना, मामा कहाँ है? समरीन खाला जान, मामा अंदर हैं। और समरीन की बात सुनते ही फाइका दौड़ी और समरीन से लिपट कर रो पड़ी। समरीन, अहमद ने ये क्या किया?